नमस्कार भैया, आज का वीडियो है स्टूडियो मॉनिटर्स के ऊपर और सरप्राइजिंगली ये स्टूडियो मॉनिटर्स सरप्राइजिंगली मींस मुझे सरप्राइज कर दिया इन स्टूडियो मॉनिटर्स ने। इस वीडियो में मैं जैसे कि जनरली मेरे रिव्यू वीडियोस होते हैं उस तरह से नहीं, कुछ खास बात है। मतलब सीरियसली कुछ तो अलग लगा मुझे। ऑडियो और एक स्टूडियो मॉनिटर्स पहले भी आए थे, उनका भी मैंने रिव्यू किया था एंड देन मैंने इन्हें सुना एंड देन जो मेरा रियलाइजेशन था, इट्स नॉट ए कंपैरिजन वीडियो, बट यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जनरली एक माइंडसेट होता है कि बड़ा स्पीकर ज्यादा अच्छी साउंड, थोड़ा छोटा स्पीकर पता नहीं कैसी होगी काइंड ऑफ। तो आप भी यहाँ पर यही जानकारी लेने आए कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा और इन स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी कैसी है। पिछले कई दिनों से मैं इन्हें सुन रहा हूँ, अलग अलग ट्रैक्स गानों के सुने जो कि बहुत ही हाईली वेल इंजीनियर्ड ट्रैक्स हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए गए हैं। प्लस मैंने इनके ऊपर मिक्सिंग भी की, अपना कंटेंट क्रिएट मैं करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो वहां पर मेरी वॉइस कैसी सुनाई देती है, साथ में अगर मैं कहीं म्यूजिक मिक्स कर रहा हूँ तो वहाँ क्या मुझे एक्चुअली में किस तरह का फील होता है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और पहले ही बताने देना चाहता हूँ, साउंड टेस्ट क्या क्या चीज़ें, मैंने बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ जो रहता है वो सब मैं आगे कवर करूंगा, क्योंकि इन स्पीकर्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो क्यों कर दिया वो बताना मैं पहले चाहूंगा। जनरली जब भी कोई स्पीकर मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं तो मैं उनको पहले तो उनकी जो टेक स्पेक्स हैं, जो उनका यूजर मैनुअल है, वो सब पढ़ता हूँ, समझता हूँ एंड देन फिर उन्हें कनेक्ट करके पावर अप करता हूँ और फिर मैं उनको उनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से जज करना शुरू करता हूँ। तो ये स्टूडियो मॉनिटर्स अप्रोक्सीमेटली 6-7 हज़ार रुपए के आसपास की प्राइस रेंज में आते हैं और उस हिसाब से मेरा ये रिव्यू होने वाला है। यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या रहा इन स्पीकर्स पे। अगर किसी को सीखना है कि साउंड स्टेज क्या होती है, वोकल का सेंटर लॉकिंग जो होता है वो क्या होता है, एक जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक स्वीट स्पॉट पे बैठते हैं और वहां पर हमको एक जो ऑरा क्रिएट, 3 डायमेंशनल स्पेस जैसा साउंड क्रिएट होता है, अगर वो समझना है, वो सीखना है, वो फील करना है कि वो कैसा होता है, ये वो स्पीकर्स है। यहां से आप शुरुआत कर सकते हो सीखने की। मात्र 6 से 7 हज़ार रुपए में आपको क्या क्या मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ, सरप्राइजिंगली अगेन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आज तक के मेरे एक्सपीरियंसेस ब्लूटूथ को लेकर के कुछ खास नहीं रहे, बट इस प्राइस रेंज में जो ब्लूटूथ हमें मिल रहा है और उससे जो साउंड क्वालिटी इस पे मुझे सुनने को मिली, ट्रूली अमेजिंग। देन नेक्स्ट अगर मैं इसके बारे में बात करूं, आपको 6-7 हज़ार रुपए में क्या मिल रहा है, आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर मिल रहा है, 2-वे स्पीकर मिल रहा है। 2-वे मींस इसमें एक मिड बेस के लिए ड्राइवर लगा हुआ है, मिड रेंज के लिए, एंड देन आपको एक ट्विटर यहाँ पर साथ में मिल रहा है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दोनों ड्राइवर्स का, एंड द ओवरऑल बिल्ड ऑफ द बॉक्सेस, जो भी दोनों ये बॉक्स का जो बिल्ड है और जो इसके अंदर एम्पलीफिकेशन दिया गया, सबका कॉम्बिनेशन मिला के एक डिसेंट मॉडरेट वॉल्यूम लेवल पे जब हम साउंड को सुनते हैं, जो कि मेरा यहाँ से डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, 3-3.5 फीट के आसपास का, उस पर मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं जब भी थोड़ा दूर गया एंड थोड़ा कम हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आने लगे। एंड मैक्सिमम रूम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर आप स्टूडियो टाइप बिल्ड कर रहे हो और उसमें इसको रखना चाहते हो तो 10 बाई 10 इज़ द मैक्सिमम साइज जो मैं कहूँगा कि वहाँ पर ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एंड प्लस वेरी सरप्राइजिंग अगेन, ये जो मेरा रूम है ये बिल्कुल भी ट्रीटेड रूम नहीं है, अकॉस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है। इवन देन यहाँ पर मेरे को जो इसका जो साउंड क्वालिटी था, जो साउंड स्टेज था, वो सब चीज़ें बहुत ही सही तरह से सुनने को मिल रही थी। तो बात कर रहा था मैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। ये तो भाई चलो टेक्निकली हो गया, ब्लूटूथ मिल रहा है, एम्पलीफायर मिल रहा है, स्पीकर मिल रहा है, बॉक्स के अंदर वेरी वेल डिजाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में जो मिलना चाहिए, साउंड जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो मिक्स करने जा रहे हो, या अगर कोई रिकॉर्डिंग को आप सुनने जा रहे हो, आपको म्यूजिक एंजॉय करने के लिए ये स्पीकर्स लेने, तो वहां पर मुझे ये सरप्राइजिंगली अगेन बहुत अच्छे लगे। क्यों? जनरली इस प्राइस रेंज के आसपास के जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उनमें जैसे कि हम लोग बात करें ना, अगर वोकल्स के बारे में बात करें तो हमारा इस टाइप के जो वोकल्स में जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जहाँ पर हम बात करते हैं शाम होगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, ऐसा कानों को एक सेकंड को ऐसा चुपता है, अरे क्या हो गया काइंड ऑफ, वो सब बहुत ज़्यादा होता है। जो बेस होता है, जो जैसे हमारा बात करने में, जैसे मेरी आवाज़ में थोड़ा बेस ज़्यादा है,
तो वो मडी फील करता है। मडी मीन्स ऐसे थोड़ा सा समझे जैसे कि काइंड ऑफ ऐसे जो अनवांटेड से एक रेजोनेंस टाइप फील देने लगते हैं स्पीकर्स, वो जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। जो हमारा जो नेचुरल वॉइस है मेरी, वो वैसी थोड़ी है। तो सरप्राइज किया मुझे इन स्पीकर्स ने, ये सब चीजें मुझे महसूस नहीं हुई। दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं थोड़ा नीचे बैठता हूँ, तो मैंने ये टेबल पे डेस्क पे एकदम सामने रखे हुए, तो मेरे ईयर्स के सामने ये दोनों ट्विटर और जो बेस ड्राइवर, इन दोनों के बीच का जो मिड रेंज के और ट्विटर के बीच का जो है, ये मेरा थोड़ा एकदम कानों के सामने आता है। लेकिन जनरली जो आप लोग अगर जैसे भी बैठते हो, तो बस ये ध्यान रखना कि स्पीकर को इतना हाइट रखो कि ये जो बीच का पॉइंट है, या इवन ट्विटर भी अगर आपके कानों के एकदम सामने आ रहा है, देन दैट इज ऑल्सो ओके। तो उस तरह से अगर आप सेटअप करोगे, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो सीखना है अगर, तो वो कैसे सीख सकते हो, तो वो इन स्पीकर्स को लगाने के बाद ऐसे सीख सकते हो कि आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मुझे जो बेस्ट लगा, दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 फीट एंड 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, और ट्विटर से ट्विटर के बीच की दूरी, ये समझिएगा आपको। तो अगर आपको मेजरिंग टेप है या किसी भी तरीके से आप नापना चाहो, तो आपका रूम जो है मान लो लेट से 10 बाई 10 का है या उससे छोटा भी है, तो भी आप 2.5 फीट के आसपास से आप शुरू कर सकते हो, 2 से 2.5 फीट, एंड देन अप टू 3.5 फीट तक की इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस बनाए, एंड देन फिर 3.5 फीट की डिस्टेंस एक स्पीकर से आपका सेंटर में आना चाहिए, दूसरे स्पीकर से आपका सेंटर में आना चाहिए। तो वो सेंटर पे अगर आप बैठोगे और आप कोई भी चीज को यहाँ पे फोकस करो, लेट से मैं यहाँ फोकस करता हूँ, तो मेरे को जो इमेजिंग है, वो जो साउंड है, वो एकदम प्रॉपर होलोग्राफिक टाइप फील देती है, बट बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं होती, काफी नैरो रहती है, लेकिन अपने आप में वो बहुत ही ज्यादा सही है। इस तरह से सेटअप के बाद जो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन होता है, ट्विटर्स इसमें जो भी लगे हैं, क्लास, जो क्रॉसओवर इसके अंदर यूज किया गया, जो भी क्रॉसओवर पॉइंट है इसका, अमेजिंग। मतलब सीरियसली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस प्राइस पॉइंट पे इतना क्लीन ये साउंड कर रहा है। देखो, अभी बहुत ज्यादा हाई एंड हाई फाई स्पीकर्स से तो कंपेयर हम नहीं कर सकते, बजट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वे टू मच है। आपको लेयरिंग समझ में आएगी इंस्ट्रूमेंट्स की। फिर आपको वोकल्स के बारे में, अगर मैंने जैसे बताया कि वहां पे सा शा वगैरह वो सब नहीं समझ में आता, इट्स वेरी क्लीन, वेरी नेचुरल। सेंटर इमेजिंग जो है हमारी, जहां पर वोकल लॉक होता है एकदम बीच में, एंड इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग समझ में आते हैं लेफ्ट एंड राइट में दूर दूर। तो उस हिसाब से जो वोकल्स, जैसे अगर मेल वोकल्स की बात करूं, तो स्पीकर्स के साइज के हिसाब से और इस डिस्टेंस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेरे को लगे। यहाँ पर मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि थोड़ा हिन साउंड कर रहे हो या पतली आवाज में कुछ फील आ रहा हो। अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो इस पे कुछ भी, आपकी जो वॉइस है या कि जो भी किसी भी सिंगर की वॉइस है और आप मिक्स कर रहे हो व्हाटएवर, तो जो भी वोकल होगा वो काफी हद तक साफ सुनाई देगा। जो बेस होता है मेल वॉइस में, वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा नेचुरल समझ में आता है। देखो, अभी इसमें एक चीज जो बात मैंने कही कि जो वॉइस जो हमारी गूंजती है, जो होता है, तो आप कौन से मोड पे मिक्स कर रहे हो, इसमें मोड दिए गए। इसमें मोड दिया गया है कि आपका स्टूडियो मॉनिटर का, और एक मोड दिया गया है जहां पे आप इसको म्यूजिक मोड पे इसको सुन सकते हो। तो अगर आप म्यूजिक मोड पे रख रहे हो, तो फिर आपको वहां पर वो नेचुरल से थोड़ा अलग हट जाएगी बात, वहां थोड़ा लाउडनेस जैसा फील हो जाता है। दैट इज मोर और लाइक, मैं इनको म्यूजिक मोड नहीं कहूंगा, मैं इनको थोड़ा पार्टी मोड कहूंगा। पार्टी मोड काइंड ऑफ फील मेरे को वहां पर महसूस हो। पार्टी स्पीकर्स जिस तरह से आते हैं उस तरीके से थोड़ा लाउडनेस की तरफ चीज ज्यादा जाती दिखी मुझे। लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ बेस एंड ट्रेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है काइंड ऑफ। तो म्यूजिक मोड में जब अगर पार्टी का सा माहौल हो और आपको मतलब जैसे, या तो फिर आप नाइट में जैसे रात के टाइम में आपको म्यूजिक सुनना है थोड़ा कम वॉल्यूम पे, तो आप वहाँ पर, मेरी समझ में जो मेरा ओपिनियन जाता है वो ये कि मुझे वो म्यूजिक मोड उस तरीके के माहौल में ज़्यादा समझ में आया। तो जो इसका ब्लू मोड है, बेसिकली जो मॉनिटर मोड है इसका, दैट इज़ मेरा पर्सनल फेवरेट हर तरह से। चाहे मैं उसे मिक्सिंग में ले रहा हूँ, चाहे मैं म्यूज़िक सुनने में ले रहा हूँ, मेरा ये मॉनिटर मोड पर्सनल फेवरेट है। बेस के बारे में चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेस को लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या कैसा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो बेस यहाँ पर अगेन सरप्राइज किया मेरे को। जैसे कि हम इसका म्यूजिक मोड, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लाउडनेस का फील है, तो वहां पर अगर हम म्यूजिक मोड पे भी डाल दें तो बेस थोड़ा और ऊपर उभर के आता है। एंड सरप्राइजिंगली
डिस्टॉर्शन जैसा फील नहीं होता। ऑब्वियसली फुल वॉल्यूम पर जाएंगे तो डिस्टॉर्शन जैसा फील होता है, बट हाँ डिसेंट नॉर्मल लिसनिंग लेवल के हिसाब से वो मुझे लगा कि मैक्स टू मैक्स मैंने 90 dB पीक कैलकुलेट किया जो मुझे इस पर समझ में आया, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो बेस आ रहा था दैट वाज सरप्राइजिंगली वेरी गुड। बट एक इतने छोटे स्पीकर ड्राइवर के साथ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंच का इसका जो ड्राइवर है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि इसका बेस जो है वो काफी अच्छा है। करना क्या है, अगर आपको एक प्रॉपर डिसेंट बेस, तो आपको एक एक्स्ट्रा सबवूफर लेना पड़ेगा इसके साथ में, और अप्रॉक्सीमेटली 60 हर्ट्ज के आसपास एंड बिलो। इवन मैंने नोटिस किया इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है 60 हर्ट्ज तक दिया है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन रहा उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 50 हर्ट्ज तक भी काफ़ी अच्छा फ्रीक्वेंसी, लेट्स से -3 dB, मतलब समझो अगर 60 हर्ट्ज तक जीरो पे रहता है तो उससे -3 dB जो है अप्रॉक्सीमेटली -3 या 4 dB होगा, तो 50 हर्ट्ज भी इसमें काफ़ी अच्छा समझ में आता है। फिर 50 हर्ट्ज में आने वाली फ्रीक्वेंसीज 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज ऊपर की तरफ अगर हम चलते जाएं तो वो बहुत अच्छी हैं। तो सबवूफर अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज या 70 या 80 अच्छा रहेगा, ट्राई कर सकते हो, शुरू कर सकते हो 80 से लेकर के 60 के बीच में आपको कहाँ पर अच्छा लगता है। 60 से नीचे जाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं किसी भी सबवूफर पे, जहाँ पर कि आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का जो नॉब दिया रहता है, तो वहाँ पे आप 60 के आसपास तक लाओगे तो अच्छा ब्लेंड करेगा। डिपेंड्स कि सबवूफर कैसा है, और सीरियसली हाईली रिकमेंडेड कि जब आप सबवूफर लगाओ तो पीछे इसका बेस एंड ट्रेबल नॉब्स दिए गए, तो वहाँ पर आप जो बेस को है ना वो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, हल्का सा, मतलब समझो 5 या 6% कम, एंड देन आपका जो ये स्पीकर आपके सबवूफर के साथ जो ब्लेंड करेगा, जो मज़ा देगा आपको म्यूजिक लिसनिंग के हिसाब से खास तौर पे, मतलब ट्रूली अमेजिंग होने वाली है वो बात। मैंने खुद तक ट्राई किया है इसलिए बता रहा हूँ। मुझे पर्सनली ये स्पीकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैं इनको एज ए अपने एट प्रेजेंट कंटेंट क्रिएशन के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब मैं इन्हें ही अब यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर हमको एक प्रॉपर मिक्सिंग का अंदाज़ा लग जाता है जब हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हो या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह या जो भी जिस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो। मेरे पास यहाँ पे ऑडियो अरे का ऑडियो इंटरफेस है, इसको ही मैंने यूज़ किया इसके साथ अपनी वोकल रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए। इवन फॉर मिक्सिंग के लिए पीछे लाइन इन दिया गया है, तो वहाँ से भी अगर आपके पीसी से आप वो 3.5 mm जैक जो दिया गया था वहाँ से पिन लगा के एंड देन RCA वाला जो केबल आता है वो यूज़ करके अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ऑडियो अरे का जो ऑडियो इंटरफेस है, इसके साथ मुझको जो कनेक्शन करने के बाद जो मज़ा आया है, चाहे म्यूज़िक लिसनिंग का हो चाहे मेरे कंटेंट क्रिएशन का हो, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंट्री लेवल के हिसाब से बोलूँगा, बिगनर्स के लिए कि ऑडियो अरे का इंटरफेस जो ये है USB इंटरफेस, ये बहुत अच्छा USB इंटरफेस है। डेफिनेटली एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो ऑडियो अरे कर रहा है, जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, वो वहाँ पर सिनर्जी बनती है। और इतने छोटे स्पीकर, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है, अभी वो बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग की बात होती है यहाँ पर, ये वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल इंजीनियर्ड स्पीकर्स हैं ये। तो यहाँ पर इनका जो बॉक्स बिल्ड किया गया है वो जो इनके ड्राइवर से उनके हिसाब से बिल्ड किया हुआ फील हो रहा है। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो भी इसमें वुड वगैरह का मटेरियल वगैरह यूज किया गया है वो मैं समझ सकता हूँ कि वो बजट रेंज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बट कहीं कहीं आपको ये फील आ सकता है, स्पेशली जब आप म्यूजिक मोड पर हो, कि जैसा मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा वोकल आपको थोड़ा सा हैवीनेस की तरफ फील दे, नॉट नेचुरल वाला फील दे। तो रिकमेंडेशन वही है कि आप इसको म्यूजिक मोड पर रख करके अपनी मिक्सिंग ना करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राइट साउंड पसंद है, जहाँ पर कि थोड़ा ट्रेबल थोड़ी ज़्यादा शार्प समझ में आए, थोड़ा ज़्यादा खुल के फील दे, तो पीछे ट्रेबल का नॉब दिया गया, आप उससे थोड़ा सा ट्रेबल को बढ़ा सकते हो। बट बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। बट 50% आप बढ़ा सकते हो, मतलब अगर 0 पे है तो आप उसको 0 से +50% इधर ले जा सकते हो। 100% मत करने के लिए तो देखो वो तो आपके हाथ में, आपको कैसी साउंड पसंद है। बट मेरा अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो मुझे वहां तक सब कुछ ठीक ठाक लगा। रही बात बेस की, मेरे रूम के हिसाब से, मेरी इस कंडीशन के हिसाब से मेरे को तो उसको सेंटर में रख के ही बेस्ट लगा, ना बढ़ा के ना घटा के। हाँ, जब मैंने बात की कि सबवूफर की, जब मैंने इसके साथ सबवूफर कनेक्ट किया था, देन डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा बेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% कम करना पड़ा था।
एंड देन मुझको एकदम परफेक्ट जो मुझे चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया था यहाँ से। कुछ लोगों को वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाने की वो रहती है कि थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा ले, ज़्यादा मज़ा आएगा, तो दैट इज़ नॉट द केस। वॉल्यूम आप कभी भी ज़्यादा बढ़ाओगे स्पीकर डिस्टॉर्ट ही करेगा, वो फटेगा ही। वहाँ क्लीनलीनेस, क्लियरिटी, ये सब से आप बाहर चले जाओ। तो वॉल्यूम को एक डिसेंट मॉडरेट वॉल्यूम जो हमारा इसका जो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% इसका मेरे को मैक्सिमम लगा, उसके ऊपर मैं नहीं गया। अगर ब्लूटूथ की बात करूं तो ब्लूटूथ पे अगर मैंने फ़ोन का वॉल्यूम फुल किया हुआ है, फ़ोन से ब्लूटूथ का वॉल्यूम फुल किया हुआ है, तो 50 to 60% मुझे यहाँ पर लगा कि वो तो फिर वो फ़ोन टू फ़ोन और बहुत सारी चीज़ होती है। आपने उसके अंदर फ़ोन के अंदर कुछ EQ सेट किया रहेगा तो फिर वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आपको अलग ही सुनाई देने वाली हैं। तो आपके फ़ोन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डॉल्बी पिल्बी ये सब चीज़ें ना ऑन हो और तब आप इस पे मज़ा लें म्यूज़िक का, तो आपको जो ऐसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नेचुरल फील आएगा। बहुत हो गया इसके बारे में, साउंड क्वालिटी के बारे में सारी बातें। अब आगे जैसा मेरा वीडियो रहता है वो वैसा मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ सारी की सारी बातें। तो जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था तो उसको खोलते ही मैंने देखा कि बॉक्स डबल तरीके से पैक किया गया है। एक ऊपर से एक पैकेजिंग, अंदर से फिर एक और बॉक्स निकलता है, एंड देन उसके बाद हमको खोलने के बाद मिलता है अभी बहुत ही अच्छी तरह से वेल पैक्ड स्पीकर्स को देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको मिल जाता है यूजर मैनुअल, पावर के लिए कॉर्ड, फिर उसके बाद हमको यहाँ मिलती है स्पीकर के लिए कॉर्ड, एंड देन RCA केबल, देन ऑक्स केबल, और फिर ऑडियो अरे AMS2 स्पीकर्स। बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल देखने में, एकदम ही एलिगेंट। मतलब किस तरह से इन लोगों ने इसका जो वेव गाइड वगैरह दिया है। फिर यहाँ फ्रंट साइड पर मल्टी फंक्शन नॉब दिया गया है, जिसे आप रोटेट करोगे तो वॉल्यूम कंट्रोल की तरह काम करेगा, प्रेस करोगे तो मोड्स स्विच होते हैं। ब्लू LED यानी कि मॉनिटर मोड, रेड LED यानी कि म्यूजिक मोड। 3.5 इंच वूफर दिया गया है और ऊपर 1 इंच का सिल्क डोम ट्यूटर दिया गया है। कैबिनेट काफी कॉम्पैक्ट है। और फिर देखें अगर बैक साइड पर तो यहाँ पर रियर बेस पोर्ट दिया गया है, तो वॉल के बिल्कुल चिपका कर यूज नहीं कर सकते, थोड़ा बेस बूमी फील हो सकता है। तो एटलीस्ट 6 से 8 इंच का गैप हमको दीवार से मिनिमम देना चाहिए तो सही रहेगा। कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 6.35 mm बैलेंस्ड TRS इनपुट, RCA इनपुट, ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स इनपुट, 3.5 mm हेडफोन आउटपुट। तो अब यदि बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर आउटपुट पावर दी गई है 2x25 वॉट्स, यानी कि एक चैनल का 25 वॉट, लेफ्ट चैनल 25 वॉट, राइट चैनल 25 वॉट, यानी कि टोटल होता है 50 वॉट्स RMS। टोटल 50 वॉट्स RMS की पावर के साथ ये स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं। अगर मैं एम्पलीफिकेशन की बात कर ही रहा हूं तो अब आप लोगों को बताता हूं, क्लास D एम्पलीफायर यहाँ पे दिया गया है और अंदर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स 3116 D2 एम्पलीफायर चिपसेट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कंपनी ने जैसा बताया कि 60 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, जो कि मुझे लगा कि अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज तक तो जाता है। और वैसे भी हमको 3.5 इंच के वूफर से बहुत ज्यादा डीप सब बेस वगैरह सब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सब वूफर लेना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। लेकिन नियर फील्ड लिसनिंग में कंट्रोल्ड मिड बेस डेफिनेटली हमें मिलता है, वो भी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पॉइंट है, ड्राइवर के हिसाब से जितना मिड बेस हमको मिलना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है यहाँ पर। अब बात करता हूँ यहाँ पर कि स्टूडियो मॉनिटर, जैसे कि यहाँ पर बात होती है तो यहाँ से स्टूडियो मॉनिटर में कैटेगरीज होती है। जैसे कि अगर आप बिगनर हो, अगर आप सीख रहे हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तब ये आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो, आप बहुत ही बिल्कुल कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि आप प्रॉपरली, जैसे बॉलीवुड के गाने हो गए या हॉलीवुड टाइप मिक्सिंग होगी, कुछ एकदम ही तुर्रम खान टाइप की चीज़ें हो गई, तो फिर वहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा, तब फिर ये स्पीकर्स फिर उस तरह स्केल नहीं है। वहाँ पर आपको फिर एक अलग प्रोफेशनल गियर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइस पॉइंट पे जिस तरह के स्पीकर्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स, बिगनर्स के लिए, मतलब ये मतलब ब्लेसिंग है। ऑडियो अरे ने, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को इतना तो कुछ भी एज सच अभी कुछ अपीलिंग लगा नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्पीकर्स हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, बट लायक हैं ये तारीफ करने के, तो ही कर रहा हूँ। और साथ ही एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग शायद टीवी वगैरह या उनके लिए साउंड बार्स वगैरह भी देखते रहते हैं। अगर आप कोई 2 चैनल साउंड बार ले रहे हो तो उससे तो वे बेटर ये है, इन्हें ले लो। इनमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, जिस तरीके की ये चीज़ है, यहाँ से एक रियल साउंड एटलीस्ट कैसी होती है वो शुरुआत हो सकती है समझने के लिए कि कैसी होती है। क्योंकि खास तौर पे
नॉर्मली इस प्राइस रेंज में जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक सुनी है उनमें ना खास तौर पे ट्विटर्स थोड़े चीखते हुए से फील देते हैं। ये मतलब परफेक्टली क्रॉस किया गया है, मतलब क्रॉसओवर जो इसका है वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा वाली कहानी यहाँ थोड़ी सी ऐसी लगती है कि थोड़ा ही गुड़ डाला लेकिन काफी मीठा हो गया। मेरे पर्सनल ओपिनियन जो है, मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ऑडियो, अरे मतलब सीरियसली आप लोग जो काम कर रहे हो, मैं हमेशा ही सरप्राइज होता हूँ कि कुछ तो आप नया लेके आता हो, स्पेशली बजट को देखते हुए। मतलब मैं बजट में रहते हुए ही बात करता हूँ हमेशा, तो बजट में रहते हुए जो चीज बनाई है ट्रूली अमेजिंग। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the top. Cause I'm a red flag for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you're ready for a demon. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।